हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम आज लेकर के आए हैं बड़ा ही सुंदर सा ट्रिक। ठीक है, और वो भी हिंदी का ट्रिक है। जैसे होता है ना कि लेखक का नाम, कवियों का नाम याद करने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज हम इस प्रकार से आपको लेखक और कवियों का नाम बताएंगे, इस ट्रिक से बताएंगे कि आप पूरा जीवन भर इस चीज़ को याद रखेंगे, पूरा जीवन में चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं आप लोग। ठीक है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, होता है ना एक के साथ एक फ्री। यहाँ पे मैं जीवन और मृत्यु यानी जन्म और मृत्यु के बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी के गद्य खंड को हम लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक है, और इसके बाद आप वेट जरूर कीजिएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे काव्य खंड का। ठीक है, और काव्य खंड का जैसे ही खत्म करेंगे उसके बाद जो है आपको एक वर्णिका बुक है ना पतला सा, उसका भी बता देंगे हम, रचना और रचनाकार का नाम। ठीक है, और बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखिए कैसे बताते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को किसने लिखा था। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि यह एक निबंध है बच्चों। ठीक है ना, क्या है जी, निबंध है। और इसको लिखा किसने था, तो भीमराव अंबेडकर जी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे मेरे बच्चे, तो श्रम, तो यहाँ पे है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो जाति में छोटे कौन थे और श्रम किसने किया सबसे पहले, श्रम यानी जाति में छोटे थे भीमराव अंबेडकर जी, और बहुत सारा इन्होंने श्रम किया, तब जाकर के संविधान को लिखा था। ठीक है, तो इससे हम लोग याद करेंगे जिसमें भी आया श्रम उसमें आ जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी, तभी लिखे थे संविधान को। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भूत समय में सबसे ज्यादा श्रम किए, और श्रम का मतलब काम होता है जी। ठीक है, आइए बच्चे यहाँ पे समझते हैं दूसरा नंबर चैप्टर जो है, इसका नाम है विष के दांत। ये जो है एक कहानी है। ठीक है, और इसको किसने लिखा, तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने। ठीक है, और इसका ट्रिक देखिए, जो भी शर्मा जी लोग हैं इस चीज को बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं विष के दांत, यानी विष होता है दांत में किसके, तो यहाँ पे शर्मा जी के। और कैसे शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे भी एक शर्मा जी है, तो इसके नाम के पहले जो है राम लगा हुआ है, लेकिन इसके नाम के पहले नलिन विलोचन शर्मा है ना। तो शर्मा जी लोग के दांत में जो है ना विष होता है, यानी दांत से ही काट लेते हैं और उसमें क्या होता है कि विष होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं विष के दांत। ये जो कहानी है इसको किसने लिखा, तो नलिन विलोचन शर्मा। और ये कैसे शर्मा जी है जिसके दांत में ही विष है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं नल्ली बिल्ली, आ रहा समझ में, इसीलिए इसका नाम हम लोग रखेंगे नलिन विलोचन शर्मा। नल्ली बिल्ली वाले जो शर्मा जी है उन्हीं के विष, दांत में विष है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम अपने भारत से प्यारे बच्चों क्या सीख सकते हैं, तो हम अपने भारत से मूल चीजों को सीख सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अपने भारत से हम क्या सीखे, तो अपने भारत से हम मूल चीजों को सीखे, मैक्स मूलर है ना। इससे याद रखेंगे कि हम भारत से हम क्या सीखे, इसको किसने लिखा था मेरे बच्चे, तो इसको जो है ना मैक्स मूलर जी ने लिखा था। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, तो मूल चीजों को सीखे, है ना। ये जो है यहाँ पे मैक्स मूल, इसको समझ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इसको जो है ना भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में, इनका मृत्यु 1956 में। फिर यहाँ नलिन विलोचन शर्मा, इनका जन्म 1916 में और मृत्यु 1961 में। ठीक है, और मैक्स मूलर जी का 1823 में और मृत्यु 1900 में। ये सारा चीज भी याद रखते चलेंगे बच्चों, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको किसने लिखा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको किसने लिखा था बच्चों, तो यह जो है एक ललित निबंध है और इसको लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्योंकि नाखून जो है यहाँ पे कह रहा है क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग नाखून 1000 बार बढ़ते हैं और 1000 बार काटते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे इसको, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून हम 1000 बार काटते हैं, 1000 बार बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे। जन्म इनका कब हुआ था, 1907 में, और मृत्यु 1979 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला, नागरी लिपि, यानी नागरी लिपि एक निबंध है। ठीक है, और नागरी में नगर नाम से नागरी बना हुआ है। ठीक है ना, तो जब नगर नाम से यहाँ पर नागरी बना हुआ है मेरे बच्चे, तो नगर, नगर से नागरी बना है। ठीक है, तो नगर से यानी नगर यानी शहर, तो शहर में क्या होते हैं, तो शहर में गुण होते हैं मेरे बच्चे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नागरी लिपि निबंध को किसने लिखा था, तो गुणाकर मूले जी ने लिखा था। यहाँ पे गुण होते हैं, क्या होते हैं मेरे बच्चे, गुण होते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नागरी लिपि को गुणाकर मूले जी ने लिखा था। ठीक है, जन्म इनका देखें 1935, मृत्यु कहा जाए बच्चों 2009 में हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे, बहादुर, बहादुर कहानी को किसने लिखा था, तो बहादुर जो होते हैं ना, वे मरने के बाद में अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बहादुर मरने के बाद में अमर हो जाते हैं ना, इसलिए इसको अमरकांत जी ने लिखा था। ठीक है, सिंपल है, बहादुर जो लोग होते हैं मरने के बाद अमर हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। और अमरकांत जी का जन्म 1925 में और मृत्यु 2014 में हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको ज्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे, परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा, परंपरा पुराने समय में जो लोग करते, पूर्वज लोग आ रहे हैं ना, उसी को हम लोग परंपरा कहते हैं। और परंपरा का मतलब होता है कि परंपरा का मूल्यांकन, यह एक निबंध है। और मेरे बच्चे, परंपरा हम किन से सीख सकते हैं, तो परंपरा जो है राम से सीख सकते हैं, इसलिए राम विलास शर्मा जी ने लिखा था। परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, जन्म इनका हुआ था 1912 में और 2000 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं बच्चे, जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं, यानी बार बार जो जीतता है ना, वे क्या कहलाते हैं, तो महाराज कहलाते हैं। वही तो बार बार जीत पाते हैं, यानी कि पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, वीर भी है और महाराज भी है, वही तो बार बार जीतते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जीत जीत मैं निरखत हूं, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। जन्म की बात करें बच्चों, तो इनका जन्म 1938 में और मृत्यु 22 में हुआ था। ठीक है, यहां से इसको याद रखेंगे जी। ठीक है ना, आइए बच्चों देखते हैं, अविन्यो ललित रचना है। अविन्यो बुला रहे हैं कि अविन्यो, कहाँ बुला रहे हैं भैया, आकाश में बुला रहे हैं। अब कहाँ कौन बुलाएगा तो आप जाएंगे, कोई बहादुर व्यक्ति ही बुलाएगा तो आप जाएंगे, इसलिए बुला रहे हैं अविन्यो। कौन बुलाएगा, बाज बुलाएगा आपको, बाज। और बोल रहा है कि मैं बाज हूं, मैं बहुत बड़े से बड़े सपेरे को दबोच सकता हूं, आप भी मेरे साथ और आकाश में क्या करना है, उड़ना है। ठीक है, इसलिए अविन्यो जो है ना, किसने लिखा था, अशोक वाजपेयी। अशोक राजा जो है ना, बहुत भयानक राजा थे, बाज के समान थे, इसलिए अविन्यो बुला रहे हैं आपको भी कि अविन्यो, है ना। और अशोक वाजपेयी जी ने लिखा था अविन्यो को। जन्म की बात करें बच्चे, 1941 में हुआ था और ये जो है अभी जीवित है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आते हैं बच्चों, इसके बाद मछली, पूरे के पूरे चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों एक ही ऐसा यहाँ पे रचनाकार है जो कि कुमार में है। ठीक है, कुमार, उनके नाम में क्या है मेरे लाल, कुमार है। इससे पता क्या चल रहा है कि मछली चैप्टर के रचनाकार जो है ना, विनोद कुमार शुक्ल जी है। यानी मछली, ट्रिक से याद रखिएगा कि मछली जो है ना केवल कुमार लोग खाते हैं। ठीक है, इससे याद रखिएगा कि मछली केवल कुमार लोग खाते हैं। पूरा चैप्टर में कुमार किन रचनाकार के नाम में है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल के नाम में है कुमार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1937 में, अभी ये भी जीवित है। ठीक है, आगे आते हैं मेरे बच्चे, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो है एक व्यक्ति चित्र है मेरे बच्चे। और नौबत खाने, यहाँ पे देखिएगा प्लीज, यहाँ पे खाने आ रहा है, यानी खाने, अरे भैया नौबत खाने में इबादत, खाना इसमें आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं,
यतीन्द्र मिश्र, यानी कि यतीन्द्र जी खाने को मीस मीस के खा रहे हैं ना, इसलिए नौबत खाने में इबादत, इस ट्रिक से इसको याद रखिएगा कि नौबत खाने, अरे खाना आ रहा है उसको मीस मीस के खाना है, यानी यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा था इसको, ठीक है। तो यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा था नौबत खाने में इबादत, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं शिक्षा और संस्कृति। अच्छा एक चीज, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था, अभी ये भी जीवित है, ठीक है। आइए आगे आते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा का हथियार है। और प्यारे बच्चे, शिक्षा और संस्कृति हम किन से सीख सकते हैं? तो महात्मा गांधी जी से सीख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी बताए थे करो या मरो, है ना, इस प्रकार से बहुत सारा संस्कृति को महात्मा गांधी जी ने सिखाए थे। इसलिए शिक्षा और संस्कृति हम सबसे बेहतर किन से सीख सकते हैं? तो अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सीख सकते हैं। और इनके जन्म के बारे में कौन नहीं जानता मेरे बच्चे? 1869 में जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, और मृत्यु आज़ादी के बाद 1948 में हुई थी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ अगर ट्रिक से आप लोग याद रखते हैं ना, तब परीक्षा में तीनों बुक का जो होता है ना राइटर नेम, वहाँ से आपके परीक्षा में जो है 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जन्म मृत्यु को अगर मिला लिया जाए ना, तो 12 से 14 सवाल पूछे जाते हैं केवल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको एक बार रिपीट करते हैं। श्रम विभाजन सबसे ज्यादा श्रम किसने किया, यानी काम भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। जन्म इनका हो गया 1891, यहाँ पे मृत्यु हो गई 1956 में, ठीक है। उसके बाद विष के दांत, विष किनके दांत में होता है? जो नल्ली बिल्ली शर्मा जी है, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी, ठीक है। 1916 में जन्म और 1961 में मृत्यु, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे? मूल चीजों को सीखते हैं, यानी कि मैक्स मुलर जी ने लिखा था। 1823 में ये जन्म और 1900 में मृत्यु, ठीक है। अगला देखें बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? भैया 1000 बार काटते हैं तो 1000 बार बढ़ेगा ना, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। जन्म देखें 1907 में, मृत्यु देखें 1979 में, ठीक है ना। आगे आते हैं, नागरी लिपि नगर में क्या होता है, यानी शहर में क्या होता है? शहर से सभी गुणों को हम लोग सीखते हैं, यानी गुणाकर मूल्य जी। तो शहर में गुण होता है तो गुणाकर मूल्य जी। 1935 में जन्म और 9 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, जो बहादुर होता है ना, बहादुर कहानी को किसने लिखा था? जो बहादुर होता है मरने के बाद में अमर हो जाता है मेरे बच्चे, इसलिए हम कह सकते हैं बहादुर को अमरकांत जी ने लिखा था। इनका जन्म 1925 में जन्म, 2 में मृत्यु, ठीक है। अगला देखें बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा किससे सीख सकते हैं? राम जी से सीख सकते हैं, तो राम विलास शर्मा जी। जन्म की बात करें बच्चों 1912 में और 2000 में मृत्यु, ठीक है। अगला देखें बच्चों, जीत जीत में, अरे जीत कौन सकता है? कोई महाराज ही तो जीत सकता है जो वीर हो, यानी कि कह सकते हैं मेरे बच्चे, यानी पंडित वीरजू महाराज, ठीक है। जन्म की बात करें 1938 में, मृत्यु की बात करें 2022 में हुआ था इनकी मृत्यु, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आविन्यो, हम धरती पे कोई बुलाएगा ना तो नहीं जाएंगे, कोई आकाश में बुलाएगा तो जाएंगे, तो बाज ही तो बुला सकता है ना, इसलिए आविन्यो को अशोक बाजपेयी जी ने लिखा था। जन्म की बात करें 1941 में, अभी ये जीवित है जी, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, मछली कुमारा लोग ही खा सकते हैं ना, विनोद कुमार शुक्ल जी, याद है ना। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल जी ने मछली को लिखा था, मछली कहानी को, ठीक है। अगला है नौबत खाने, अरे भैया इसमें खाने आ रहा है, खाने को हम मिस मिस के खाएंगे, यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा था यहाँ पे, जो कि मैंने दिया है। जन्म की बात करें 1977 में, अब ये जीवित है, ठीक है, मृत्यु इनकी नहीं हुई है। अगला देखें बच्चों, शिक्षा और संस्कृति हम किन से सीख सकते हैं बच्चे? तो हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सीख सकते हैं, उनसे ज्यादा शिक्षा कोई नहीं दे सकता है, संस्कृति नहीं दे सकता है। जन्म की बात करें 1869 में और मृत्यु की बात करें मेरे बच्चे 1948 में हुआ था मृत्यु इनकी, ठीक है। और किसने मारा था? नाथूराम गोडसे जी ने मारे थे। कितनी गोलियां? 3 गोलियां है ना। तो आइए मेरे बच्चे, इस तरह से आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। और इसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं काव्य खंड को और काव्य खंड के रचना और रचनाकार को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग कल वेट कीजिए, कल उसका भी हम क्या करेंगे कि रचना और रचनाकार के नाम को दे देंगे बिल्कुल ट्रिक से। और प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर अगला वीडियो ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।